हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोग साधारण ब्याज पढ़े, आज हम लोग साधारण ब्याज में उससे थोड़ा आगे चलेंगे। मैं इंजीनियर डीपी यादव आपका अमित परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोग साधारण ब्याज पर एक सुपर हिट फार्मूला देखा और उस पर प्रश्न भी किया। और वो फार्मूला था कि जब कोई धन साधारण ब्याज से अपने का n गुना हो जाए तो उस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सी ट्रिक लगेगी, इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज उसी से आगे चलते हैं। एक प्रश्न है आपके सामने। एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप इसी ट्रिक से हल कर सकते हैं। वो फार्मूला जो हमने आपको दिया था, जब धन अपने का n गुना हो तब दर बराबर n-1 गुणे 100 बटे सम। इस सुपर हिट फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कितना इजी गोइंग हो जाता है, और फिर आप लोग साधारण ब्याज चुटकी में बजाकर हल करेंगे। देखिए, इसी प्रश्न को कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। n गुना मीन्स 2 गुना। तो हम लोग लिखेंगे n के जगह पर 2 गुना लिखेंगे 2 - 1 गुणे 100 बटे समय दिया है 7 ईयर्स, तो लिखेंगे बटे 7 बराबर लिखेंगे। कह रहा है कि वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाए, तो फिर लिखेंगे 4 - 1 × 100, और हमें नहीं मालूम है कि कितने वर्षों में, तो हमने मान लिया कि माना n वर्षों में हो जाएगा या x वर्षों में हो जाएगा। तो यदि n वर्ष मानते हैं तो बटे में समय n आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साधारण ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर हमेशा एक जैसी बनी रहती है। तो जो पहले रेट था, दर बराबर जो पहले दर था वही दर बाद में भी होगा, इसलिए दोनों बातें आपस में बराबर हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम अपने आंसर पर आ जाएंगे। दोनों पक्षों में 100 है, इसे हटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 3/n। तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, n इज इक्वल टू 20, 7 × 3 = 20। तो n वर्षों में या x वर्षों में, तो x का मान आ गया 21 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो
ये सुपर हिट फार्मूले से हम लोगों ने किया। इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक वो भी है आपके लिए, उसे भी देखें। एक फार्मूला है समय के लिए, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n माइनस n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। इस फार्मूले से भी हम लोग हल कर सकते हैं। बहुत इजी फार्मूला है ये भी, इस पर भी पुटअप करके देखें। समय दिया है 7 वर्ष, फिर पूछ रहा है कितने वर्षों। T2 की वैल्यू पूछ रहा है। टाइम जो है T1 दिया है, T1 टाइम है हमारा, समय है, और उसका मान प्रश्न में दिया है पहले 7 वर्ष, तो T1 का मान 7 ईयर्स हुआ। उसके बाद करा कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो T2 का मान पूछ रहा है कितने समय। अब n1 जो है दिया है 2 गुना, ये आपकी n1 की वैल्यू है, n1 2 गुना दिया हुआ है, और कह रहा है कि 4 गुना, ये जो वैल्यू है ये n2 n गुना। तो इसमें मान हम लोग रखें तो देखें कि यही प्रश्न हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। तो पुटअप करें, T1 का मान 7, तो लिखें 7 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। T2 एकम T2 इज इक्वल टू 3 7 जा 25। ये समय आ गया 21 ईयर्स में धन हमारा 4 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसी प्रश्न को फ्रेंड्स हम लोग अलग तरह के एक और, जिसे आप देसी ट्रिक भी कह सकते हैं, उसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। उसे आप देखें, बहुत इजी है वो भी आपके लिए। हमारा कोई भी धन जो है वो 100% होता है, और जब उतना ही 100% ब्याज के रूप में मिल जाए तो हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। क्या आप भली भांति जानते हैं कि धन हमारा 2 गुना कब होगा? जब हमारे पास 100 रुपीज़ हों और 100 रुपीज़ हमें ब्याज के रूप में मिल जाए, यानी 100% और धन हमें मिल जाए, तो हमारा धन 2 गुना। हमारे पास 10 रुपीज़ हैं और हमें ब्याज के रूप में भी 10 रुपीज़ मिल जाए, तो हमारा धन 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 रुपीज़ वो 100% है। तो इस तरह से हमारा धन जो है, कोई भी धन जो है वो 100% होता है, तो धन हमारा 100% है। अब करा 7 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 7 ईयर्स बाद जो है 100% और हमारा धन बढ़ जाएगा ब्याज के रूप में, तो ये धन हमारा देखिए 2 गुना। फिर 7 ईयर्स बाद, 7 ईयर्स बाद, 7 ईयर्स बाद फिर जो है हमारा धन 100% बढ़ेगा, तो फिर हमारा धन 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही 7 ईयर्स बाद हमारा धन फिर 100% बढ़ेगा और हमारा धन जो है 4 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? ये धन हमारा 4 गुना हो गया। और समय कितना लगा? 7 7 से 21 ईयर्स। तो इस फार्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे।
क्वेश्चन इस सुपर हिट फार्मूले पर, इन्हीं सब पैटर्नों पर आधारित हम लोग अगला प्रश्न देखें। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे प्रश्न आ गया आपके सामने। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। समय दिया है, ये समय दिया है आपका 10 वर्ष में 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना, n गुना की वैल्यू दिया है 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा? सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी पीछे सॉल्व किया है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले सुपर हिट फार्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब धन अपने का n गुना होता है तब दर बराबर n-1 गुणे 100 बटे समय। ये फार्मूला हम लोग एडॉप्ट करते हैं। इस सुपर हिट फार्मूले पर फिर हम लोग रखेंगे, क्योंकि उसी दर से, तो दोनों समय में दर हमेशा बराबर होती है, इसलिए इस फार्मूले पर मान रखें। तो दर का मान हो जाएगा n गुना, n लिखा हुआ है 2 गुना, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 माइनस 1, n का मान 2 गुना है, n गुना यानी 2 गुना, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 बटे समय। समय दिया है 10, समय लिखा हुआ है, समय 10 ईयर्स लिखा हुआ है, बटे 10 बराबर लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना, n का मान 3 दिया है, तो 3 माइनस 1 गुणे 100 अपान x। मान लिया कि x वर्षों में धन 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे कि माना x वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ऐसा मान यहाँ पर समय x आ गया, x वर्षों में माना गया है, तो यहाँ पर समय x लिख दिया। अब इसी को सरल कर लेंगे। 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और 100 दोनों पक्षों में है, इसलिए दोनों पक्षों से 100 को हटा दिया। समीकरण जो है बराबर होता है, बीच में बराबर का है संबंध। तो आप देख रहे हैं कि यदि इस पक्ष में कुछ भी जोड़ा घटाया जाए या गुणा किया जाए और उसी संख्या को इधर भी दूसरे पक्ष में या दाएं पक्ष में भी जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए, तो समीकरण के मान में, इक्वेशन के मान में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। तो इधर से 100 हटा दिया, तो इधर से भी 100 हटा दिया। यहाँ पर हो गया 1/10, 2 में से 1 गया, 1/10 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2/x। अब मल्टीप्लाई, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, x एकम x बराबर 20। हम लोगों ने माना था कि माना x वर्षों में धन 3 गुना हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर है, यानी हमारा धन 20 ईयर्स में 3 गुना हो जाएगा। आंसर हो गया। इसी प्रश्न को हम लोग फिर अब दूसरे तरह से हल कर सकते हैं। ये तो हमारा
सुपरहीट वाला फार्मूला रहा जिससे हम लोगों ने किया, ये पॉलिक विधि। आप दूसरी विधि भी देख सकते हैं जो आपको लिखाया गया T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। इस फार्मूले से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक बहुत उम्दा फार्मूला आपके लिए है, जहाँ पर समय T1 पहले दिया है 10 वर्ष और n गुना यानी 2 गुना दिया है, n1 का मान यहाँ पर 2 गुना दिया हुआ है और फिर कह रहा है कितने वर्षों में, तो समय T2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी T2 का मान पूछ रहा है और कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, धन n2 गुना हो जाएगा यानी 3 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है। तो इसमें मान रखें हम, तो यहाँ पर समय 10 रखें, T1 का मान 10 बटे T2 बराबर 2 गुना, n1 का मान 2 दिया है तो 2 माइनस 1 बटे n2 का मान 3 गुना दिया है, तो लिखेंगे 3 माइनस 1। इसको माइनस कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। अब तिर्यक अगर गुणा कर लिया जाए फ्रेंड्स तो देखेंगे T2 एकम T2 बराबर 10 गुना 20, 10 टू जा 20, तो हमारा T2 समय आ गया 20 साल, 20 वर्ष। ये हमारा आंसर। अब इसी प्रश्न को हम लोग तीसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। तीसरा तरह हम लोगों का क्या है, जो आप लोगों ने कहा कि देसी ट्रिक, तो उस देसी ट्रिक से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देसी ट्रिक हमारा क्या है कि कोई भी धन हम लोगों का 100% होता है और उतना ही जब ब्याज के रूप में मिलता है तो हमारा धन 2 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, यानी 10 वर्ष में मूलधन के बराबर ब्याज मिल। तो हमारा मूलधन है, मूलधन ये 100% है, फिर 10 वर्ष बाद मूलधन के बराबर हमें धन मिल जाएगा, यानी 100% और धन मिल जाएगा, तो हमारा धन 200% यानी 2 गुना हो जाएगा। और फिर 10 साल बाद, फिर 10 वर्ष बाद हमारा धन फिर 100% बढ़ेगा ब्याज के रूप में। तो इस तरह से हमारा धन जो है 3 गुना हो जाएगा और समय लगेगा 20 वर्ष। समय हो गया 20 ईयर्स और धन हमारा हो गया 300%, अर्थात 3। तो आंसर हो गया 20 ईयर्स में हमारा धन हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाए, n गुना, यही है 2 गुना यानी n गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना होगा, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग सुपरहिट फार्मूले से हल कर सकते हैं और T1/T2 वाले से भी और देसी वाले ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सुपरहिट फार्मूले से ही हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दर बराबर n-1 गुणे 100 अपान समय, इसमें मान पुटअप कर दिया जाए, 2 गुना 16 वर्ष में तो लिखेंगे 2 - 1
इंटू 100 और समय का मान दिया 16, तो समय बटे में 16 रखेंगे बराबर करें 8 वर्ष में कितने गुना होगा, हमें नहीं मालूम है। हम मानते हैं कि 8 वर्ष में n गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? n। मान लेंगे फ्रेंड्स कि माना 8 वर्ष में n गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे n माइनस n गुना, तो लिखेंगे n माइनस 1 गुणे 100 अपान समय 8 दिया। 8 वर्ष में समय का मान 8 साल दिया हुआ है, या बटे 8 लिखेंगे। दोनों पक्षों से 100 हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 16 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अपान 8। इसे हम लोग और भी भाग दे दें 4 से दोनों पक्षों में, क्योंकि इक्वेशन आपस में बराबर होता है। अभी आपको बताया गया कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा भाग करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ से 8 कम 8 और ये 8 गुना 16 ऐसे भी काटा जा सकता है। इधर हो गया 1/2 बराबर n माइनस 1, 1/2 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो गया -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + ½ इज इक्वल टू 1 से 1/2। हम लोग प्रश्न में माने हैं कि माना 8 वर्ष में n गुना हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 1.5। 1 से 1/2 गुना यानी 1.5 गुना अथवा 3/2 हो जाए, ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। T1 अपान T2 बराबर n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। फ्रेंड्स हल कर सकते हैं, बड़े इजी गोइंग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। T1 समय दिया है 16 वर्ष, तो यहाँ T1 की वैल्यू 16 लिखेंगे बटे T2 8 वर्ष में कह रहा है, ये आपकी T1 की वैल्यू है और ये T2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया बराबर n1 2 गुना, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 बटे n2 की वैल्यू पूछ रहा है, n2 माइनस 1 कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, यानी n2 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर 1 बटा n2 माइनस 1। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एकम 1। तिर्यक गुणा कर लें फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n2 माइनस 2 बराबर 1 1 जा 1, इसलिए 2n2 बराबर 1 और ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, इसलिए n2 बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से 3 उतारेंगे और यहाँ 2 से गुणा, इधर जाके 2 से भाग हो जाएगा, तो 3/2 कितने गुना हो जाएगा? 3/2 गुना अथवा 1 से 1/2 गुना।
ये फ्रेंड्स हम लोगों का आंसर है। अब हम लोग इसे देसी ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। देसी ट्रिक हम लोगों की क्या है? अभी आपने देखा कि कोई भी धन 100% होता है, तो धन हमारा 100% है। 16 वर्ष में फिर 2 गुना हो रहा है, यानी 16 वर्ष में 100% बढ़ रहा है। धन 2 गुना कब होगा? यानी 16 वर्ष में जितना हमारा धन है 100%, तो हमें ब्याज के रूप में भी 100% मिल जाएगा। तब हम कहेंगे कि हमारा धन 2 गुना होगा। लेकिन 16 वर्ष में 100% मिलेगा, तो 8 वर्ष में 100% न मिलकर जब समय आधा हो गया तो धन भी आधा हो जाएगा, यानी 50% ब्याज के रूप में मिलेगा। तो 8 वर्ष बाद हमारा धन बढ़ेगा 50%। तो 100% और 50% कुल मिलाकर हो गया 1.5। 1 वर्ष बाद। ये हमारी देसी ट्रिक है, इससे भी हम लोग हल कर सकते हैं। हमारा आंसर है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ये जो हमारा साधारण ब्याज है, कह रहा है मूल धन का 1/5 गुना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? फ्रेंड्स, पिछले दिनों आप लोगों को बताया गया था कि जब ब्याज ही मूल धन का n गुना हो तब सुपरहिट फार्मूला क्या है। तो उसके लिए आपको दर बराबर बताया गया था। दर बराबर n गुणे 100 बटे समय। ये सुपरहिट फार्मूला कब लगेगा? जब ब्याज मूल धन का n गुना हो। जब ब्याज मूल धन का n गुना हो, तब ये फार्मूला है दर बराबर n गुना हो, तो n गुणे 100 बटे समय। इस फार्मूले में हम लोग मान पुटअप कर दें तो दर का मान पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या है। ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर ही पूछ रहा है। तो लिखेंगे दर बराबर n गुना 1/5 गुना। तो n का मान लिखेंगे n गुना, यानी 1/5 गुना। ये n गुना का मतलब 1/5 गुना। तो n की वैल्यू 1/5 गुणे 100 बटे समय। समय दिया है 4 वर्ष, यहाँ पर 4 रख देंगे। 4 पचे 20, 20 पचे 100, 5%। तो ब्याज की दर आ गई 5%। ये हम लोगों का आंसर आ गया। एकदम फार्मूले में रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको अगर सदाबहार फार्मूले से, एवरग्रीन फार्मूले से हल करना चाहें तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। सदाबहार फार्मूला हम लोगों का क्या है? सदाबहार फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें मान रख दें, तब भी हम लोगों का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। करा साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना। यदि मूलधन हम लोगों से पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं, मूलधन नहीं मालूम है
तो मूलधन को यदि x मान लिया जाए तो पहले मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर x रुपीज। अब साधारण ब्याज कह रहा है मूलधन यानी x का 1/5 गुना है, तो लिखेंगे कि x इंटू 1/5 गुना बराबर मूलधन x इंटू दर, तो दर लिखिए गुणे समय हमारा दिया है 4 वर्ष, तो बटे 100 आ गया x। अब दोनों पक्षों से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बराबर है तो दोनों पक्षों से x निकाल दिया। अब यहाँ पर हो गया 100 से यहाँ पर भाग दिया गया, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100/5 इज इक्वल टू दर गुणे 4, इसलिए दर बराबर 100/5 इंटू 4। 4 से इधर मल्टीप्लाई है, दूसरे पक्ष में ले आएंगे, इस पक्ष में ले आएंगे तो 4 से भाग हो जाएगा, 20 4 बचे 20 25 बराबर आ गया दर 5। ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इससे अलग हटकर विभिन्न टाइप के क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके लिए अन्य ट्रिक भी हम लोग देखेंगे।